Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 112 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the question number 1. As per section 2A of Environment Protection Act 1986, environment refers to. So हमारे पास Environment Protection Act है which was enacted in 1986. आपको बताना है कि उसके सेक्शन नंबर 2A के अकॉर्डिंगली वो एनवायरमेंट किसको रेफर कर रहा है. एनवायरमेंट मीन्स व्हाट? ऑप्शंस आर वाटर, एयर, लैंड. ये एनवायरमेंट हम वाटर, एयर और लैंड को बोलते हैं, या द इंटर रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग. क्या ये एक इंटर रिलेशनशिप है जो वाटर, एयर, लैंड और ह्यूमन बीइंग के बीच में अमंग देम एंड बिटवीन देम, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है. या अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रॉपर्टी है, या ऑल ऑफ अबव है. सो एनवायरमेंट का मतलब आपके लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, आपके नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. सो एवरीथिंग इंक्लूड्स इन एनवायरमेंट, चाहे वो वाटर, एयर, लैंड की बात हो रही है या एक इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है जो एग्जिस्ट करता है अमंग वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग, या बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स, other living creatures, plants, microorganism, property, everything. ठीक है. So answer is all of above. Question number 2. Environment is a composite state of. Environment क्या है? It is a composite state of. Options are biotic factors. So biotic means living components, living factors. It can be plants, animals, microorganisms, birds. So these are the biotic factors. Physiographic factors. Physiographic factors होते हैं the behavior of earth surface, the forms, the structures of earth surface, ठीक है. So earth surface पे क्या हो रहा है, क्या behavior है, like इसमें आपका आ जाएगा कि कैसे कोई भी आपकी, जैसे अगर मैं behavior की बात करूं, like आपका जो sea level है वो rise हो रहा है या sea level down हो रहा है, या आपके जो aquatic water bodies हैं उनमें sand जो है वो accumulate हो रही है. So किसी भी तरह के earth के surface के ऊपर चेंजेस, उसके बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स या फॉर्म इज फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. इवन टोपोग्राफी भी इसमें आ जाएगा आपका. एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट. सो नॉन लिविंग कंपोनेंट आपका जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकते हैं. दे कैन बी क्लाइमेटिक फैक्टर्स आल्सो. क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, ये आपके, या आपका ह्यूमिडिटी. सो दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अगर मैं ऑर्गेनिक फैक्टर्स की बात करूं, ऑर्गेनिक में आपका जैसे प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल्स हैं. सो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, या ऑल ऑफ अबव. सो एनवायरमेंट एक कॉम्बिनेशन है बायोटिक फैक्टर्स का, एबायोटिक फैक्टर्स का, एज वेल एज फिजियोग्राफिक फैक्टर्स का. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंडर आर्टिकल ब्लैंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट हुआ था, ठीक है. ऑप्शंस आर 253, 249, 301 या 251. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर एज सच ओनली. आंसर इज 253. सो आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था, इट वाज इनेक्टेड, ठीक है. Then question number 4. The Environment Protection Act 1986 passed in March 1986. It came into force on. So जो हमारा 1986 में एक्ट आया था, ठीक है, वो पास हुआ था मार्च 1986 में, लेकिन वो came into force in which year or in on what date, ठीक है. So that you have to tell. 1st April 1986, 1st July 1986, 19th November 1986 या फिर 1st January 1987. So again इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाइक इट वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होल एनवायरमेंट, जिसमें आपके बायोटिक फैक्टर आते हैं, एबायोटिक फैक्टर आते हैं, आपके फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं. सो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, ठीक है,
उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो पास तो मार्च में हो गया था 1986 में, लेकिन वो इट केम इनटू फोर्स ऑन 19th November 1986. So answer is C. So last question of the session is hazardous substances. हम किसको कहते हैं? It means any substance or preparation which by reason of its chemical or physicochemical properties or handling is liable to cause harm to. So hazardous substance हम किसी ऐसी substance को कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई केमिकल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है या उसकी कोई फिजिको केमिकल कोई इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हैंडल करते हुए, ठीक है, वो किसी को हार्म हो सकता है. किसको हार्म हो सकता है? दैट यू हैव टू टेल. ठीक है, ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव. तो हैजर्डस सब्सटेंस हम सिर्फ उसको नहीं कंसीडर करेंगे जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए हैजर्डस है. सो इट अगर कोई सब्सटेंस प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इवन योर प्रॉपर्टीज या पूरे एनवायरमेंट के लिए भी हैजर्डस है, उसको भी हार्म कर रहा है, उसको भी हम हैजर्डस बोलेंगे. ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव. सो दिस सेशन, होल सेशन वाज लाइक इट वाज वेरी इजी. ठीक है, सो कुछ चीजें आपको एज इट इज याद करनी है. जैसे आपका सेक्शन 253 था, वो आपको याद करना है. किस डेट को आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो आपका केम इनटू फोर्स 1986 नवंबर 1986. सो बहुत इजी चीजें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस करी, बट यस, you must know the meaning of all the options. So this was the main purpose of discussing all the options. ठीक है, so that's it. Thank you. So those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. So mentors will be from your subject area only, who will be helping you in completing and submitting your assignments, who will be also helping you like for your career development. They will be helping you for scaling your personal and social development also. So for more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.